आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11 तैरने से संबंधित क्वेश्चन है नदी में, ठीक है ना। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है जी, नहीं तो इस प्रश्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा नदी में तैरना पड़ेगा, है ना। सब तैरे हैं ढंड के नहर में, तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं। कर्मा में तैरते हैं, जन्माष्टमी में तैरते हैं, एकदम इंतजार करते हैं कि कब कर्मा आए तो कम से कम यही बहाने नहर में नहाने जाएं। हम लोग जाते थे, सब दीदी के जाती थी 4 बजे, समझे न, तो हम जाते थे 2 बजे सब। क्या है, एक ही दिन तो मौका है, बहाना है नहाने का, समझे कि नहीं समझे। दूसरा दिन फिर नहाने मिलेगा नहीं, और आज के दिन तो कोई बोलने वाला है नहीं। क्या है भाई, बहाना कि कर्मा है, दीदी साथ गए थे नहाने के लिए, और दीदी बेचारी पहुंचबो नहीं की, और ताला हम 4 डुबकी लगा ले, नहीं। तो ये तो बचपना होती है, समझे। और अब तो समय ऐसा आ गया है कि नहर नहाना छोड़ दीजिए, नहर तरफ जाने के लिए सोचना पड़ता है। साल भर हो गया, लगता है कि वो जहाँ नहाते थे वहाँ पुल के पास, लगता है छठ पूजा आ रही है, अर्घ देने के लिए घाट पर जाएंगे, है ना। तो सबका समय होता है, सबका होता है कि नहीं समय, सबका अपना अपना एक समय होती है, जब जैसा तब तैसा। अभी आप लोग का समय है जन्माष्टमी में नहाने का, कर्मा में नहाने का, नहाइए लेकिन सावधानी से। तो अगर जो नहाए हैं उसको ज्यादा समझ में आएगा, उसको ज्यादा मतलब जल्दी समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं जो नहीं नहाया उसको समझ नहीं आएगी, समझो सबको आएगी, लेकिन कम और बेसिक थोड़ा सा आता है जिसको अनुभव ज्यादा है नदी का। तो एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितना लगाती है, 9 घंटे। कब, धारा के दिशा में। धारा जा रहा है इधर तो हम जा रहे हैं उधर, समझ रहे ना। धारा अगर इधर जा रही है, हम भी इधर तैर रहे हैं, तो लगा 9 घंटा। और फिर बोलता धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। धारा के विपरीत दिशा, धारा इधर जा रही है, हम तैर रहे हैं इधर उल्टा, तो कितना लगता है, 10 घंटे बिल्कुल लगेगा। धारा ठेलता है जी, तब धारा चाहेगा कि हम इसको लेकर जाए साथ में, अब तुम कहेगा हम जाएंगे नहीं, दोनों क्या करेगा, गति करेगा, अपना बल लगाएगा। तो कौन जीतेगा, जीतेगा तो नाव, आदमी। कतनो धारा रहती है फिर भी क्या करता है, आगे बढ़ जाता है तैर करके, बढ़ता कि नहीं बढ़ता है, आगे चलिए। तो शांत जल में, और क्या कर रहा है, यदि धारा की चाल दे दिया है, धारा ज्यादा चाल नहीं है, ज्यादा एकदम धीरे धीरे आराम आराम से चल रही है, स्लो है एकदम, समझे, स्लो मोशन है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब वो 1 किलोमीटर, यानी यहाँ तो कहें यहाँ से चौक इतना दूर, चौक से थोड़ा सा आगे, तो उतना देर लगता है जाने में 1 घंटा धारा को। सोचिए कितना स्लो है। और तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न आपका, ठीक है ना। तो माना क्या पूछ रहा है, नाव की चाल बताइए। तो माना नाव की चाल शांत जल में, किसमें, माना शांत जल में नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल दे दिया है कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब लिखेंगे धारा के, ओ इधर ध्यान दीजिए, धारा की दिशा में। हमको ई चाल से मतलब ना, ये तो दोनों का अपना अपना अलग अलग चाल है, ई चाल का यूज होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। ई चाल से प्रश्न नहीं बनेगा, आपको एक चाल और निकालना पड़ेगा, सापेक्षिक चाल बोलते हैं उसको, तुलनात्मक चाल धारा के अनुसार। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, जुट जाएगा, नहीं जुटेगा, धारो चल रही है और नाव भी उसी दिशा में चलेगी, तो जुट जाएगी। कितना जाएगा, x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में लगा समय, और लगा समय कितना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लगा समय कितना है जी, 9 घंटे लिखेंगे। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव द्वारा तय दूरी, नाव द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, x प्लस 1, x प्लस, और समय कितना लगा, 9, इतना किलोमीटर दूरी है। गया, अभी तक क्या किया, एक घाट से दूसरे घाट तक गया, है ना, जाने में लगा इतना, जाने में इतना दूरी चला। अब बोल रहा है घाट की जो बीच की दूरी है वो क्या है, समान है, नहीं रहेगा समान जी। एक घाट से यहाँ से वहां गए, फिर वहां से यहाँ चला है, नहीं, तो दूरी क्या हुआ, सेम चला, सेम मानना है आपको। तो धारा की दिशा में ये हो गया दूरी। अब फिर लिखेंगे धारा के, फिर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा, x जो नाव की चाल है अपना u, और उसमें धारा की चाल घटेगी क्योंकि विपरीत है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगा, धारा के विपरीत लगा समय, लगा समय कितना लग गया, 10 घंटा, कितना लग गया, 10 घंटा। इसलिए धारा के विपरीत दिशा में वापस आने में, धारा के विपरीत वापस आने में तय दूरी, तय दूरी क्या होगा, फिर चाल गुना समय, दूरी बराबर, तो चाल कितना है जी, x माइनस 1, और समय कितना लगा जी, 10 घंटा। अब क्या करना है, अब लिखना है, फिर ध्यान दीजिएगा, जाने में तय दूरी, जाने में तय दूरी बराबर आने में तय दूरी, आने में जितना गया उतना ना आएगा। तो जाने में तय दूरी कितना है, देखिए यहाँ तय दूरी ये है x प्लस 1 गुना 9, और आने में तय दूरी x माइनस 1 गुना 10। पूरे सर बराबर काहे कर दिए, दोनों आपस में बराबर कैसे कर दिए आप, यहाँ से आप जमुई जाइए, जमुई से फिर यहाँ आइए, दूरी क्या है, सेम है। चाल अगर ज्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, और चाल अगर कम है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, दूरी तो सेम है। गुना करो 9 गुना x, 9x, 9 एकम 9 बराबर 10 गुना x, 10x, और 10 एकम 10, तो 9x, x वाले को एक साथ, विदाउट x वाले को दूसरे साथ, यहाँ आइए, तो 10x प्लस में क्या होगा, माइनस में, और माइनस 10, 9 उधर गया, क्या होगा, माइनस में, प्लस है तो माइनस, 9x में 10x हटाइए, माइनस x, और 10 और 9
19 चिन्ह रहेगा माइनस ही माइनस माइनस कैंसिल x बराबर 19। x क्या था? नाव की चाल। x क्या था? नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आप लिखेंगे दोनों घाटों के बीच की दूरी। दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है? कोई भी रख दीजिए, दोनों दूरी बराबर है। दोनों दूरी किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए आप चाहे इसमें रख दीजिए, दूरी दोनों बराबर है। तो रख देते हैं इसी में x + 1 गुना 9। तो x कितना जी? 19 अब प्लस 1 गुना 9 तो बराबर 19 और 1 20 गुना 9 बराबर 20 नमा असैया से 180 किलोमीटर। अतः दोनों घाटों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर और नाव की चाल हो गया आपका 19 किलोमीटर। यही तो प्रश्न था। देखने में सिर्फ लगता है बड़ा प्रश्न है, समझे कि नहीं? अब थोड़ा सा है समझने की कोशिश कीजिए।